लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को हम लोग देखेंगे। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसके 3 नियम है बच्चों। कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। तो लेंस मोस्टली रूप से 2 प्रकार के आप पढ़े हैं, 2 टाइप्स। एक आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस और एक आपने पढ़ा है कॉनकेव लेंस। अब सपोज करते हैं कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है। यानी ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा है वो कहलाता है कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हम लोग देख रहे हैं, तो 3 नियम होता है। तो यहाँ पे 3 फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको फिगर खींचना आ गया तो सवाल आपके निश्चित रूप से लग जाएंगे। सपोज करिए ये कंडीशन है, तीन हमको पढ़ना है, तीनों को नियमों को हम पहला नियम हम लोग देख रहे हैं। पहला नियम यहाँ पे भी फर्स्ट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर भी आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, ये भी इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, जिसको हम लोग P से लिखते हैं। तो सारे फिगर में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट, ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट, यहाँ से ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देख रहे हैं बच्चों। आपको पता है कि लेंस में चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उसमें 2 फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। ये यहाँ पे इसका प्रथम फोकस है, ये आपका द्वितीय फोकस है। द्वितीय फोकस को F से लिखते हैं, ये आपका F1 हो गया। यहाँ पे ये इसका प्रथम फोकस हो गया और ये इसका द्वितीय फोकस को ही बच्चों हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो सेम प्रोसेसिंग सारे फिगर में आप कर सकते हो। और ये आपका पहला नियम क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई भी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, पैरेलल मीन्स समानांतर जा रही है। कैसे जा रही हो बच्चों? समानांतर। किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर। ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर जा सकती है। दूसरा, अगर फोकस से होके जाए, कैसे होके जाए? फोकस से होके जाए। मान लीजिए ऐसे जा रही है, फोकस से होके जाए, मान लीजिए इधर से भी जाए चाहे इधर से भी जाए, चाहे एक और देख लीजिए ऑप्टिकल पॉइंट पर, इसी पे ऑप्टिकल पॉइंट से होके जाए, इधर से होके जाए प्रकाशिक केंद्र से। तो पहले उत्तल लेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है और उसके मार्ग में आप उत्तल लेंस रखे हुए हैं, तो उत्तल लेंस क्या करेगा?
उस प्रकाश की किरण को उसके फोकस के तरफ मोड़ देगा। यानी जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वह अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी बच्चों? तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से? फोकस से होके गुजरेगी, ऐसे जाएगी, निश्चित है, ये डेफिनेट चीज है। दूसरी चीज आप ध्यान रखो कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। कैसे होके जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर होके जाएगी। और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वह अपवर्तन के पश्चात बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये 3 नियम आप ध्यान में रखना। कोई भी इमेज बनाना है तो इसमें से 2 नियम तुम लागू कर दोगे, तुम्हारा इमेज बन जाएगा। यहाँ पे देखिए होगा क्या, अगर हम लोग कॉनकेव की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव की। ये तो कॉन्वेक्स में हो गया और ये आपका कॉनकेव लेंस है। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ये लगेगा नहीं कि ये इधर से आ रही, लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही है, यहां से। दूसरा आप कह सकते हो यहां पे भी जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वह अपवर्तन के पश्चात बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। यहां पे भी आप कह सकते हो कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत हुआ, यहाँ बिना विचलित हुए निकल गई, जिस मार्ग से आई उसी दिशा में आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे तीसरा कंडीशन अगर है, अगर कोई प्रकाश की किरण जैसे आपका फोकस से होकर जा रहा है तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा। कंडीशन आपकी यही है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के ये आपके नियम। तो मुख्यतः आपका फिगर ये चलेगा, 3 रूल्स हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी, ये डेफिनिट है। और कॉनकेव लेंस होगा तो उसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी वह बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। और कोई भी इमेज आपको बनानी है तो इन तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियम का यूज कर लीजिए, इमेज आपका तुरंत बन जाएगा। पढ़ा नहीं रहे क्या? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देख रहे हैं बच्चों। अब ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो इधर आप ले रहे हो पॉजिटिव इंफिनिटी तो इधर आपका हो जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी। यानी एक पॉइंट आपका इनफिनाइट यहाँ पे हो गया, ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका 2f हो गया। हाँ f' अगर दोनों और मीडियम आपके सेम है तो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग ले रहे हैं, मान रहे हैं कि दोनों तरफ एयर ही है। अब आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, कहां कहां रख सकते हैं, कितने कंडीशनों में आप रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, उसी के आधार पे हमको यहाँ पे देखना है। तो कोई लड़का कह सकता है इनफाइनाइट पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिया,
कोई लड़का कह सकता है कि सर हम 2f पे रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, चलो भैया रख लो। कोई कहा है f पे रखना चाह रहे हैं। ठीक, क्या और कहीं भी रख सकते हैं? वो लड़का कहा ना हाँ सर जी यहाँ पे भी आप रख सकते हो। कहाँ भाई? तो f और p के बीच में, चलो भाई यहाँ। तब तक कोई दूसरा बोला है सर जी इसके भी बीच में कहीं भी आप रख सकते हो। हाँ भाई रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते, तो इसके बीच में भी रख सकते हैं। हाँ जी रख सकते हो। इस तरह से, इसके अलावा और कोई कंडीशन आपके पास है नहीं। इस तरह से आपके पास कुल कितने कंडीशन है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, रख सकते हो। तो कंडीशन 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कंडीशन में आप वस्तु को लेंस के सामने रख सकते हो। तो कितने इमेज बनेंगे भाई? 6 इमेज बनेंगे। कितने? 6 इमेज आपके पास आएंगे। अब देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा। वैसे ही इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखेंगे तो कैसे बनेगा, 2f पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, 2f और f के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, f पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, और f और p के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक ही बार में सारे में। जैसे हम लोग मिरर में देखे थे वैसे यहां पर भी हम लोगों को देखना है। सारे कंडीशन मैं आपको एक ही साथ दिखा दे रहा हूं, आप बस ध्यान दीजिएगा। ये आपका लेंस हो गया, उत्तल लेंस, ये f हो गया, ये आपका 2f हो गया, और ये आपका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पे आपने कोई वस्तु रख दिया, वस्तु आपने रखा है ए बी, ठीक, और ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, ये इसका द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस है। ये भी आपका 2f हो जाएगा बच्चों, यानी f और ये 2f, और ऐसे आप ले जा सकते। तो मैंने नियम क्या बोला? मैंने नियम आपको बोला ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने कहा कि यहाँ पे चूंकि बहुत दूर से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं बच्चों तो वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अब उस प्रकाश पुंज से मैं 2 किरण ले रहा हूं, एक किरण फोकस से लेके चल रहा हूं और एक उसके प्रकाशिक केंद्र से लेके जा रहा हूं। तो ये किरण मेरा प्रकाशिक केंद्र से गया और दूसरा किरण मैंने फोकस से लेके गया। अब आपको मैंने बताया कि जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, ऑप्टिकल पॉइंट से होकर जाएगा, वो बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाएगा अपने मार्ग में, और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बच्चों? समानांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें वहां से मुख्य अक्ष पर आप क्या कर दीजिए? लंब डाल दीजिए। ये आपका लंब हो गया। इस तरह से ए बी यानी A1 B1 आपको प्रतिबिंब आ जाएगा। और इस तरह से जो ये प्रतिबिंब बना ये कैसा है? इसका ये सिरा मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसका सिरा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है। अर्थात जो इमेज बना वो कैसा बना? उल्टा बना। कैसा बना बच्चों? उल्टा बना। थोड़ा इसका आकार देखिए, बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसका आकार बहुत छोटा, यानी आकार में कैसा हो गया भाई? छोटा हो गया। अच्छा, उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा, रियल इमेज आएगा। और कहां पे बन रहा है? फोकस पे। ये कंडीशन नंबर 1 रही। यानी अगर आप अनंत पे
कोई वस्तु रखोगे कन्वेक्स लेंस के सामने, तो उसका इमेज जो होगा वो कहाँ पे बनेगा, तो उसका जो इमेज होगा छोटा बनेगा, और वो कहाँ पे स्थित होगा इमेज, वो फोकस पे होगा। जैसे यहां से एक ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। जैसे कह दिया क्वेश्चन में कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सपोज करिए लेंस की, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सपोज करिए 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोल दिया कि इमेज आपको बताना है कि लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा इफ ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो इनफाइनाइट पे। कहां पे है बच्चों, इनफाइनाइट पर एक इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है ए बी, और एक लेंस की फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, और हमको ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखना है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि वो लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। तो एकदम इजी आपके क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्या है, हमको पता है कि अगर कोई भी वस्तु को इनफाइनाइट पे रखोगे तो उसका जो इमेज होगा वह लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, तो उसका इमेज जो होगा वह उस लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित होगा, ठीक है। तो यही दूरी हमको निकालना है, यही दूरी तो हमको फाइंड आउट करना है। और ये दूरी क्या है, यही तो फोकस दूरी है बेटा, फोकस दूरी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि कितनी दूरी पर इमेज बनेगा 20 सेंटीमीटर। बिना आप लगाए क्वेश्चन, बिना कुछ कहे, बिना कॉपी पेन उठाए, आप तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप उसके आंसर दे सकते हो। यही कह दे कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, लेंस से अनंत दूरी पर एक वस्तु हम रख रहे हैं, तो बताइए कि लेंस से उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो तुरंत हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, तुरंत हमको मालूम हो जाएगा। इस तरह से अगर ये जो बच्चा पढ़ लिया, इमेज बनना उसको आ गया, तो सवाल अपने आप आ जाएगा। दूसरा इसका कंडीशन देखिए थोड़ा, सेकेंड आपको ऑप्शन देखिए, सेकेंड इसका हम लोग देखते हैं बेटा। सेकेंड में अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिप्लेस करते हैं इनफाइनाइट और 2f के बीच में। कहां पे कर रहे हो भाई, इनफाइनाइट और 2f के बीच में, यानी f और ये 2f, और ये आपका इनफाइनाइट हो गया, ये आपका लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया बेटा। आपने वस्तु को रखा, ठीक, वस्तु आपका ए भी है। अब दो नियम लेके चलना है, किन्हीं भी दो नियमों को आप यूज कर सकते हो। एक नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ले सकते हैं भाई, और एक हम चाहें तो फोकस से लेके चल सकते हैं, चलिए, या हम चाहें तो प्रकाशित केंद्र से लेके चल सकते हैं, चलो प्रकाशित केंद्र से लेके चल सकते हैं। आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी, जाहिर सी बात है जाएगी। और दूसरी किरण जो आपने ऑप्टिकल पॉइंट से होके गुजारा है, वह अपवर्तन के पश्चात बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर कहीं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वहां से मुख्य अक्ष पर आप क्या कर सकते हो, लंब डाल सकते हो बेटा। इस तरह से हमारा प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त हो गया। कैसा होगा भाई, इसका सिरा ऊपर है मुख्य अक्ष से और इसका सिरा मुख्य अक्ष से नीचे है, यानी इमेज जो बना वो कैसा बना, उल्टा बना। उल्टा हुआ तो क्या हो गया, वास्तविक हो गया बेटा। आकार में छोटा हो गया, कहां पे बना है, तो f और 2f के बीच में,
F व 2F के बीच में। यहां से भी ऑप्शनल क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कह देगा कि कितनी दूरी पे बन सकता है, ऑप्शनल ले लिया। जैसे लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और वस्तु को यहाँ पे रख दिया, तो किसके किसके बीच में बनेगा, तो 5 गुना के 10, 5 और 10 के बीच में ही इसका इमेज बनना है। देखिए हुआ क्या, अनंत से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अनंत से क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा इमेज भी फोकस से इनफाइनाइट के तरफ जा रहा है। क्यों, इनफाइनाइट से जितना हम इधर खिसक रहे हैं, ठीक है, उसी के अनुसार से फिगर इनफाइनाइट पे रखे तो फोकस पे बना, और यहाँ पे इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखा, तो अब हमारा प्रतिबिंब जो है वो f और 2f यानी इनफाइनाइट और f के बीच में आ गया। क्यों, यानी f से आगे खिसक रहा है कि नहीं, ये इधर चल रहा है, तो ये इमेज इसका इस साइड में चल रहा है। तीसरा इमेज थोड़ा देखेंगे तो और क्लियर होगा धीरे धीरे। तीसरा बच्चों है कि अगर हम यहाँ से इसको और भी आगे रिप्लेस कर दें, तो 2f भी तो उसके सामने पड़ रहा है। चलिए, ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया p, ये हो गया f, और ये हो गया आपका 2f। सपोज करिए इसके लिए हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं इजिली में। यहाँ पे आपने वस्तु लगा रखा है, यहाँ से आपने मुख्य अक्ष के समानांतर और एक फोकस से लेके जा रहे हैं, या ऑप्टिकल पॉइंट से भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपका क्या होगा, फोकस से होके जाएगा और यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर, जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे बच्चों, वहीं से मुख्य अक्ष पे लंबा डाल देंगे, और इसको आप सिंपली रूप से ऐसे फिगर बना देंगे, आपको बड़ा इजी वे में बन जाएगा फिगर। ये आपका AB है, A1 B1 आपका मिला, यानी इसमें क्या देख रहे हो, इसका उल्टा बन रहा है या नहीं, इसका सिर ऊपर है और इसका सिर नीचे है, तो उल्टा हो गया फिगर। उल्टा हुआ तो क्या हो गया, वास्तविक हो गया। और आकार में देखिए जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, तो बराबर हो गया। और तीसरा कहां पे बन रहा है, 2f पे। यहां से भी क्वेश्चन पूछता जा सकता है, जैसे हम कह दें कि अगर उत्तल एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी है बच्चों, 10। एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। तो जितनी दूरी पर आपने वस्तु रखा है, लेंस का गुना कर दिया फोकस दूरी का, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। अर्थात आपने उसको कहां पे रखा है, 2f पे रखा है या नहीं है, 2f पे रखा है। और जब 2f पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब भी तो 2f पे ही बनेगा, अर्थात आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको ऐसे कह दिया कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है तथा 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमने वस्तु को रखा है। ठीक है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा तथा वस्तु का जो इमेज बनेगा उसका आकार कितना होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसको भी बिना आप सॉल्व किए, बिना पेन कलम उठाए, आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा, आप इजिली वे में, ये आपका फोकस दूरी है, इस यहाँ पे वस्तु को आपने रखा है, तो 5 गुना के 10 यानी आपने 2f पे रख दिया, 2f पे रखा तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, 2f पे बनेगा, यानी लेंस से कितना सेंटीमीटर दूरी पे, 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। और आपका क्या हो गया, इमेज की लंबाई कितनी होगी,
तो जब 2f पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी ठीक उसी के बराबर होता है, यानी यहाँ से इसका इमेज की लंबाई हो जाएगी कितनी भाई, 10 सेंटीमीटर का वस्तु आपने रखा है तो इमेज की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो बिना पेन कॉपी लगाए आप फटाक से इस रूल को अगर आपका माइंड में सेटअप है तो बड़ी इजी के साथ आप इसको कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ बच्चों, यहां से देखिए इनफाइनाइट से और हम 2f के तरफ जा रहे हैं, तो ये फिगर जो पहले यहाँ पे बना, यानी वस्तु को जैसे जैसे आगे खिसका रहे हैं इमेज भी आपका इधर खिसक रहा है इनफाइनाइट के तरफ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये चौथा इसका फिगर देखिए, फिगर नंबर 4 इसका देखिए बच्चों। अब लड़के ने कहा कि नहीं मैं यहां से इसको रिप्लेसमेंट करूं, थोड़ा सा और आगे करूं, यानी 2f और f के बीच में, ये आपका 2f हो गया, ये आपका f हो गया और ये लेंस हो गया, ये f हो गया। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने वस्तु रखा बेटा, यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर एक ले गया और एक प्रकाशिक केंद्र से, फोकस से भी ले जा सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र से भी, कोई तीन में से दो ही रूल को आप लेना है, तो ये सीधे निकल जाएगा और ये फोकस से होकर जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये आपका 2f हो गया, इधर तो आपका इनफाइनाइट है, ये जहां पे काटे वहां से मुख्य अक्ष पे आपने लंब डाल दिया, ये देखिए बन गया आपका फिगर। इजी आपको लगेगा, थोड़ा सा आप घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नहीं आ रहा है आप पूछिए, जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप अपने क्वेश्चन को सही रूप से डालिए। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि ग्रुप में अलग जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको भेज रहे हैं, तो आप ऐसा न करें क्योंकि पढ़ने के लिए बनाया गया। यहां से आपका प्रतिबिंब a1 b1 बना, थोड़ा देखिए इसका हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे है, तो जाहिर सी बात है कि कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा है तो वास्तविक हो गया, वास्तविक है। आकार में थोड़ा देखिए ये इतना बड़ा है और इसका आकार इतना बड़ा है, यानी बड़ा कहाँ पे होगा, तो 2f व इनफाइनाइट के बीच में। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं फिगर मेरा वैसे वैसे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। पांचवा इसका कंडीशन आप देख सकते हो, कोई लड़का कहा नहीं सर जी आप इसको थोड़ा फोकस पे रख के दिखाइए, तो चलो भैया फोकस के तरफ हम लोग देखते हैं। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका लेंस हो गया। अब यहां से आपने वस्तु को रख दिया ए और बी, ये भी वस्तु है, ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समानांतर ले गया और लेके चलते हैं कहां से, ऑप्टिकल पॉइंट से, ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके चला जाएगा और ये ऐसे सीधे निकल जाएगा अपने मार्ग से बिना बिजली के। ये एक दूसरे को कहीं काटते नहीं है, माना यह जाता है कि ये जाके इनफाइनाइट पे जाके काटेंगे, कहां पे, इनफाइनाइट पे बच्चों। इस तरह से जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा होगा, जहां मान लीजिए इनफाइनाइट इधर है, ये आपका इनफाइनाइट इधर है, तो यहाँ पे काटेगा तो यहाँ से लंब डालेंगे ऐसे मुख्य अक्ष पे, तो उसका हेड तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा होगा, आकार में बहुत बड़ा होगा, और क्या होगा बेटा, कहां पे बनेगा, इनफाइनाइट पे। यहां से भी क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ का क्वेश्चन बड़ा इजी रहेगा, आप बड़े आसानी से आप कर सकते हो। कहेगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल दूरी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक वस्तु को हमने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया, उसका इमेज लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, तो तुरंत बोल देना इनफाइनाइट। कितनी दूरी पे, इनफाइनाइट, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाना, फटाक से आपको
सॉल्व कर देना है, आंसर दे देना। इसके 5 कंडीशन हो गए। छठा कंडीशन देख लीजिए, छठा कंडीशन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये भी। अब कोई लड़का कहा सर हम यहाँ से फोकस से भी रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, रख लो भाई, क्योंकि फिगर मिटा नहीं रहे हैं, ताकि एक बार समराइज अभी आपको करा देगा। यहाँ से आप देखोगे तो होगा क्या कि ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये आपका फोकस हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपने वस्तु को रख दिया, ठीक है। जब वस्तु को आपने रखा तो यहाँ से, तो आप यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर एक ले जाइए, मुख्य अक्ष के समानांतर गया, एक ऑप्टिकल पॉइंट से लेके जाइए, ऑप्टिकल पॉइंट से जाएगा तो जाए इसी बात है, सीधे निकल जाएगा ये भी। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए जैसे इसको आगे आप बढ़ा रहे हो, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, अतः इनफाइनाइट पे भी जाओगे तो एक पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा और एक निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। अर्थात वे एक दूसरे को काटेंगे नहीं, अतः इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और ऐसे आप बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेदित करेंगे, इस पॉइंट पे। यहाँ से मुख्य अक्ष पर आप क्या कर दीजिएगा, लंब डाल दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, मुख्य अक्ष पे लंब। ये कल्पना है इसलिए इसको डॉटेड कर दिया है। यहाँ पर भी देखिएगा बीच में हमने प्रेस कर दिया है। इस तरह से A1 B1 प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए हुआ क्या बच्चों, इसका भी हेड ऊपर, इसका भी हेड ऊपर, यानी कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। सीधा हो गया तो कैसा हो गया, काल्पनिक हो गया। आकार में क्या हो गया, बड़ा हो गया। कहां पे बनेगा, तो वस्तु के पीछे। ये कंडीशन है। तो एक कंडीशन ये देखिए, इन 5 कंडीशनों में, यानी इनफाइनाइट से लेके फोकस के बीच में जब तक हम लोग वस्तु को रखें, ठीक है, इनफाइनाइट से लेके फोकस तक वस्तु को रखें, तो उसका जो इमेज आया है वो वास्तविक बन, यानी इन 5 कंडीशनों में वास्तविक आया। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 4, जो भी है 5 तक। लेकिन जैसे ही हमने वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में रखा है, हमारा इमेज कैसा आएगा, वो काल्पनिक हो जाएगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा। तो देखिए हुआ क्या, आपने इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज बना फोकस पे। आपने इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बना, f और 2f के बीच में। आपने इमेज ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखा तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, 2f और इनफाइनाइट के बीच में। आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा है, रिप्लेस किया है, तो वहां से उसका इमेज कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया। और आप जब इमेज को कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में, तो उसका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे आकार में बड़ा सीधा बन रहा है। यानी इसको आप देखिए, इसी को हम लोग इन कंडीशनों में देखिए कॉन्जुगेट फोकस, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा है। कॉन्जुगेट फोकस जैसे मिरर में आप देखे होंगे, ठीक है, वैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट फोकस, संयुग्मी फोकस उसको कहते हैं बच्चों। यानी अगर वस्तु को जहाँ पे रख रहे हैं और वहां से इसका जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, वस्तु को आपने जहाँ पे रखा है और लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब जहाँ पे बन रहा है, अगर वहां पे आप वस्तु रखो और वो पहली स्थिति में जाके वहां पे प्रतिबिंब सेटअप हो जाए, तो उन दोनों बिंदुओं को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ फोकस, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट पे रखा तो फोकस पे बन गया,
देखो फोकस पे रखा, कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें इनफाइनाइट कॉन्जुगेट फोकस होते हैं। कितने? इनफाइनाइट कॉन्जुगेट फोकस होते हैं। देखो जैसे कहो कि सर आप तो एक ही अभी बता रहे हो, तो देख लो भाई, आपने वस्तु को 2f पे रखा है कि नहीं रखा है? रखा है। उसका इमेज कहाँ बन गया? 2f। यानी ऑब्जेक्ट को मैं 2f पे रखता तो उसका इमेज यहाँ पे बन जाता, तो ये भी तो कॉन्जुगेट फोकस हो गया। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये 6 कंडीशन आपके सामने है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो होता है बच्चों, उसमें एक फोकस पे बनेगा। जब इनफाइनाइट पे आप वस्तु को रखोगे तो वो बिंदुवत बनता है। कैसा? बिंदुवत। लेकिन बाकी जो कंडीशन आएगा उसको हम लोग देखते हैं। कहीं पर भी रखेंगे तो इसका फिगर कैसे बनेगा। ये आपका कॉनकेव लेंस, ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट हो गया और आपने यहाँ पे वस्तु रख दिया है। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया। तो दो ही है आपको लेके चलना है, एक मुख्य के समानांतर लेके चलते हैं और एक ऑप्टिकल पॉइंट से लेके चलते हैं। फोकस से भी आप ले जा सकते हो। अपवर्तन के पश्चात कॉनकेव लेंस में आपको लगेगा कि फोकस से आ रहा है। कहां से? फोकस से। ऐसे। और ये तो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल। ये दोनों किरणें तो इस पॉइंट पे ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। यहां से आप क्या कर दीजिए, मुख्य अक्ष पे लंब डाल दीजिए। इस तरह से A1 B1 आपका इमेज आ जाएगा। क्या जाएगा? A1 B1 कैसा होगा बेटा? देख रहे हैं आपका ये AB है, इसका हेड ऊपर है, इसका भी हेड ऊपर है, तो आपका कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। सीधा हो गया तो कैसा हो गया? काल्पनिक हो गया। कैसा हो गया बेटा? काल्पनिक हो गया। आकार में कैसा है? छोटा है। और कहां पे बन रहा है बच्चों? तो F व P के बीच में। यानी पूछा जाएगा एक क्वेश्चन आपसे कि किस लेंस द्वारा सदैव काल्पनिक इमेजिनरी इमेज क्रिएट होती है, तो वो कौन सा होगा? तो कॉनकेव लेंस। इस लेंस के द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। आकार में हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। कभी भी बड़ा वस्तु से नहीं हो सकता है, वो सदैव वस्तु से छोटा होगा। यह पूछेगा कि किस लेंस द्वारा किसी वस्तु का इमेज बिंदुवत और काल्पनिक होगा, तो वो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। कहां पे रखेंगे तो वो कंडीशन? जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस के ऊपर बनेगा, परंतु बिंदुवत बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? याद रखना, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, आकार में छोटा बनेगा। और कहां पर बनेगा? तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा।